तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चित्तौरिया क्लासेस में। आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में 1 से लेके 1000 तक के सारे स्क्वायर, और वो भी कुछ ही सेकंड में। तो अंत तक बने रहिए हमारी इस वीडियो में और देखिए 1 से लेके 1000 तक स्क्वायर आप कितनी जल्दी निकालते हैं बिना कैलकुलेटर के। वैसे तो आप सभी जानते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, डॉट 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 10 तक। हम समझते हैं 10 तक के स्क्वायर सभी जानते होंगे, लेकिन यहाँ हम एक छोटा सा काम करेंगे। यहाँ 01, 02, 09। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया कि ये भी 2 डिजिट का नंबर बन जाए। अब इसका यूज़ होगा हमारी ट्रिक में। तो आइए देखते हैं, जानते हैं क्या है वो ट्रिक। देखिए, हम सबसे पहले स्क्वायर निकालते हैं 12 का। तो इसके लिए हमको कुछ नहीं करना, केवल हमको इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर लिखना है। तो आप देखिए, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 का स्क्वायर होता है 1। अब हमको क्या करना है, 1 2 यानी कि 12 का और 2 का आपस में गुणा कर देना है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और फिर इसको जोड़ देना है। आपको ध्यान रखना है कि इस अंक के नीचे कोई भी अंक ना आने पाए। तो ये हो जाएगा 144। ये होता है आपका 12 का स्क्वायर। अब बात करें आगे की, तो आप देखिए 13 का स्क्वायर। तो इसको हम करेंगे 3 का वर्ग 09, 1 का वर्ग 1, और फिर 1 की 3, 3 दूनी 6, इसको जोड़ेंगे 169। 14 का स्क्वायर, तो 1 का वर्ग हो जाएगा 1, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और 1 चौकी 4 और 4 दूनी 8। तो ये हो जाएगा 8 और 1 9, 196। 14 का वर्ग हो जाएगा 196। इसी प्रकार 15 का वर्ग निकालेंगे हम। तो 15 के वर्ग के लिए 5 का वर्ग 25, और 1 का 1, 1 पंजे 5 और 5 दूनी 10। तो ये हो जाएगा 225। तो आप इस प्रकार कई सारे वर्ग निकाल सकते हैं। अब हम संख्याओं को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम निकालते हैं 27 का वर्ग। तो 27 के वर्ग के लिए देखिए तरीका वही रहेगा हमारा। 7 का वर्ग 49, 2 का वर्ग 4, इन तीनों का मल्टीप्लाई, यानी 2 सत्ते 14, 14 दूनी 28। तो ये हो जाएगा 9, 8 और 4 12, 2 कैरी 1। ये हो जाएगा 729, यानी 27 का वर्ग 729 आप मिनटों में निकाल सकती हैं। आगे देखिए 35 का वर्ग। 36 का वर्ग देखिए आप। तो इसके लिए 6 का वर्ग 36, 3 का वर्ग 9, तीनों को मल्टीप्लाई, 3 18 दूनी 36, 6 6 और 3 9, 9 और 3 12। ये हो जाएगा 1296। इसके बाद देखिए आप अगला वर्ग, जैसे 57। तो 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 5 सत्ते 35 दूनी 70। ये हो जाएगा 70, 9 4 7 और 5 बार की 2 हासिल 1 2 और 1 3। ये हो जाएगा 32, 49। आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से। आप देखिए 69, तो 9 का वर्ग 81, 6 का वर्ग 36, तीनों का मल्टीप्लाई, 6 9 या 54, 54 2 या 108, 1 8 और चलिए के हासिल 1 6 और 1 7, 3 और 1 4। ये हो जाएगा 47, 61। अगला वर्ग है हमारा 87। 7 का वर्ग होगा 49, 8 का वर्ग होगा 64, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 8 7 56, 56 दूनी 112। तो ये 9, 4 और 2 6, 4 और 1 5, 6 और 1 7। तो ये हो जाएगा 7 5 6 9। अब यहाँ कुछ स्क्वायर मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, तो आप वो करिए। ये आप इनको घर पे करके देखें और कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी इनका आंसर दें। और यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी शिकायत और सुझाव भी हमें भेज सकती हैं। ये सभी आप घर पे करके देखें। अब बात करते हैं 1 से लेकर 100 तक के उन वर्गों की जिनका अंतिम अक्षर यानी कि जिनके लास्ट में 5 आता हो। तो आप देखिए 15। तो इसका कैसे करेंगे? तो हम 15 को लिखेंगे। 15 5 का वर्ग होगा 25, और यहाँ है 1। तो आप बताइए 1 के बाद क्या आता है? सभी को पता है 1 के बाद आता है 2। तो 2 एकम 2। अगला है 25। तो 25 का
5 का हो जाएगा 25। 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 का जब 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 625, और यही होता है 25 का स्क्वायर। अब जैसे अगला लेते हैं हम 75, तो 75 अगला वर्ग है 75, तो इसको हम कैसे करेंगे, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, और 7 के बाद आता है 8, तो 8 7 कितने होंगे 56, तो 75 का हो जाएगा 56 25। 85 का आप देखें 5 का तो हो जाएगा 25, 8 ने 72, तो ये हो जाएगा 72 25। 95 के लिए 5 का 25 और 9 दाम 90, तो ये 90, तो ये हो जाएगा 90 25। 45 का देखिए तो 5 का 25, 4 पंजे 20। 55 का देखिए 5 पंजे 25 और 5 का 30। अब मैं समझता हूँ कि जिनका अंतिम अक्षर 5 है वहाँ आप 1 से लेकर 100 तक के सभी वर्गों को इस ट्रिक से कर सकते हैं, और इस ट्रिक के अलावा आप हमारी जो पहले वाली ट्रिक है उससे आप 1 से लेकर 100 तक कितने का भी स्क्वायर पूछें आप आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद अब हम कवर करेंगे उस पार्ट को जिसमें 100 से लेकर 999 तक के वर्ग यानी कि 1000 तक के वर्ग आपको बताए जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा हमारी वीडियो का वो पार्ट जिसमें 100 से लेके 999 तक के वर्ग बताए जाएंगे। देख इस वीडियो में बात कर रहे हैं 1 से लेके 1000 तक के स्क्वायरों की। यदि 100 आता है तो हमको 100 में से केवल 1 लेना है, 200 में से 2 लेना है, 300 में से 3 लेना है। यदि 400 आता है तो हम इन जीरो को हटा देंगे, 4 लेंगे। 500 लेना है, 500 में से 5। इसी प्रकार 600 में से 6, 700 में से 7, 800 में से 8, 900 में से 9, 1000 में से 10। अब आप ये कहेंगे कि ये क्या लिखा है, इसका क्या किया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं इनका गुणा किया जाएगा। अब डायरेक्ट हम 100 का गुणा करेंगे तो संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम 100 का गुणा ना करके 1 का गुणा करेंगे, 200 का गुणा ना करके 2 का करेंगे, 300 का ना करके 3 का करेंगे, 400 का ना करके 400 करेंगे। और हमको हर संख्या को इन्हीं के आसपास देखना है। जैसे एक संख्या है 100, तो जैसे मैंने एक संख्या लिखी 189 या मैंने लिखी 193, कुछ भी मान लीजिए आप, तो आप देखिए ये जो संख्या है ये किसके लगभग बराबर है, तो ये लगभग बराबर होगी 200 की। तो इसे 200 बनाने के लिए मुझे इसमें 7 जोड़ने पड़ेंगे। यदि मैं 7 जोड़ते देता हूँ तो 200 हो जाता है, और यदि 7 घटा देता हूँ तो ये 193 हो जाएगी। अब इसी सवाल को हम आगे देखते हैं। अब आप देखिए ये 200 के लगभग बराबर है, तो यदि 200 में से हम 7 घटा देंगे तो हमें 193 प्राप्त हो जाएगा, और 193 यदि 7 जोड़ देंगे तो हमें 200 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें इर्द गिर्द देखना है, तो 200 का हम लेंगे यहाँ 2। तो आप देखिए 7 का वर्ग होता है 49। अब हम क्या करेंगे 193 में से 7 घटा देंगे, तो 13 में से 7 जाएंगे 6, ये रह जाएगा 186। अब मैंने आपको बताया था 200 का 2 लेंगे, तो 193 यदि हम 7 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 200, और 200 का हम लेंगे क्या 2, तो 2 का गुणा करेंगे इसमें, 2 छिंग 12 की 2 हासिल 1, 18 दूनी 36 और 1 37। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि 37,249। अब आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो जाएगी कि आप कैलकुलेटर से पहले ही आंसर देने लगेंगे। उसके लिए आप एक बार इस ट्रिक को ध्यान से समझ लीजिए। हमको 193 देखना है, ये 200 के लगभग बराबर है, तो यदि हम इसमें से 7 जोड़ देंगे तो ये 200 हो जाएगा, और 200 में 7 घटा दें तो 193 हो जाएगा। अब हमको करना कुछ नहीं है, हम इसी 7 का वर्ग कर देंगे जो होता है 49, इसमें से 7 घटा देंगे तो बचेगा 186, और 7 जोड़ेंगे तो ये 200 हो जाएगा। 200 का लेंगे हम 2, इसमें गुणा कर देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम, जैसे 698, तो 698 है 700 के लगभग बराबर। यदि हम इसमें 700 में से 2 घटा देंगे तो 698 मिलेगा, और 698 में 2 जोड़ देंगे तो हमें 700 मिल जाएगा। और 2 का वर्ग होता है कितना 4, तो मैंने आपको बताया 4 की आपको क्या लिखना है 04। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसमें से ये घटाना है, तो ये हो जाएगा 696। 698 में से 2 घटाएंगे तो 696 बचेगा, और यदि आप 698 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 700, और 700 का लेंगे हम 7। अब हमको कुछ नहीं करना है, इसमें गुणा कर देना है, तो 7 छिंग 42 की 2 हासिल 4, 7 में 63 और 4 67 की 7 हासिल 6, 7 छिंग 42 और 6 48, और ये हो जाएगा 04। 04 को हम इसी के पास लिख देंगे। आप कैलकुलेट करके इस आंसर को मैच भी कर सकते हैं। अब आप देखिए कि अगला हमारे पास है 578। आप देखिए 578 लगभग बराबर है 600 के। यदि हम इसमें 600 में से 22 घटा देंगे तो हमें 578 मिल जाएगा, और यदि हम 578 में 22 जोड़ देंगे तो हमें 600 मिल जाएगा। और 600 कहाँ लेंगे हम, यहाँ 6,
तो आप देखिए 22 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का स्क्वायर होता है 484। तो देखिए 484, लेकिन हमको यहाँ 2 ही डिजिट लेने हैं, तीसरा डिजिट नहीं लेना। अब आप कहेंगे इस तीसरे डिजिट का क्या करेंगे, तो इस तीसरे डिजिट को ऐड करेंगे इसमें, लेकिन उससे पहले हम इसे घटाएंगे। तो 8 में से 2 आएंगे तो 6, 7 में से 2 आएंगे 5, 5 का 5, 600 का ले लेंगे 6, गुणा करेंगे 6 छिंग 36 की 6 हासिल 3, 6 पंजे 30, 30 और 3 33 की 3 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33। अब इसमें जोड़ देंगे 484। तो ये हो जाएगा 4 8 4 4 10 की 0 हासिल 1, 3 और 1 4। आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 33 40 84। तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन और देखिए, यदि आपकी ये समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 887। अब हमको ये देखना है 887 यानी कि 887 किसके लगभग बराबर है, किसके नियरेस्ट है, किसके राउंड ऑफ है। तो आप देखिए ये 900 के राउंड ऑफ है, लेकिन 900 बनाने के लिए हमें इसमें 13 जोड़ने पड़ेंगे, और यदि हमको 887 चाहिए तो हमको इसमें से 13 घटाने पड़ेंगे। तो आप देखिए 13 का वर्ग कितना होता है 169, लेकिन हमको यहाँ 2 डिजिट ही लेनी, ये भी हमको ध्यान रखना है। आप दूसरे स्टेप में हमें से इसमें से घटा देंगे, तो 7 में 3 गई 4 बचे, 8 में से 1 गई तो 7 बचे, 8 का 8। अब देखिए 900 का लेंगे हम यहाँ 9, गुणा कर लेंगे 9 चौक 36 की 6 हासिल 3, 9 7 63 और 3 66 की 6 हासिल 6, 9 8 72 और 6 78, और ये 169। अब हम इसे जोड़ देंगे 69, 6 और 1 7, 6 8 7। आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं 786 यानी कि आप कोई भी कर लीजिए, आप 1000 तक कोई भी डिजिट ले लीजिए, आप इजीली निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 992। तो आप देखिए इसका क्या करेंगे, इसमें हम यदि 8 जोड़ दें, इसमें 8 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 1000, और इसमें से 8 घटा दें तो ये हो जाएगा 992, और ये भी सेम टू सेम इसी तरीके से होगा। और ये क्वेश्चन मैं 2-3 क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, आप इनको करिए और कमेंट बॉक्स में इनके जवाब दीजिए। आप इन सभी क्वेश्चन को घर पे सॉल्व अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अगली वीडियो हमारी होगी वर्गमूल की, जिसमें हम आपको वर्गमूल सिखाएंगे, कैसे आप बड़े से बड़े वर्गमूल को आसानी से हल कर सकते हैं। तब तक आप इस वीडियो को देखकर घर पे स्क्वायर करते रहिए और ज्ञान को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।